हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम लेके आए हैं एक नई स्टोरी। तो आज काफ़ी दिन बाद प्रिंसी भी वापस आई है इसमें, क्योंकि ये एक रियल स्टोरी है। तो मैंने सोचा इसको भी सुनाऊं, तो लाइव जो भी रिएक्शन होंगे, जो एक्सप्रेशंस होंगे, वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और क्योंकि आपके एक्सप्रेशन तो मुझे पता नहीं चलेंगे, बट मुझे तो ये स्टोरी जब एक मेरी फ्रेंड ने बताई है और जब उसने मुझे बताया तो मुझे तो काफ़ी ये स्टोरी लगी कि शेयर करनी चाहिए, आप लोगों को भी मज़ा आएगा। वैसे देखा जाए तो ये जिसके साथ हुआ है उसके लिए तो एक ट्रेजेडी थी, हम लोग के लिए वो एक केवल एंटरटेनमेंट है, बट जिसके साथ होता है उसके लिए ये एक काफ़ी बड़ी ट्रेजेडी हो सकती है, जो हो सकता है किसी किसी को लाइफ टाइम के लिए ट्रॉमा दे सकता है, और उसे ये डर भी रह सकता है कि अगली बार भी ऐसा कुछ हो सकता है। तो यही सारी चीज़ें इस स्टोरी में हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज इस स्टोरी में प्रिंसी को भी रखा जाए। तो शुरू करते हैं हम लोग आज की स्टोरी। तो मेरी एक फ्रेंड, जैसा कि मैंने अभी बताया, मेरी एक फ्रेंड ने बताई है जो उसके साथ इंसिडेंट हुआ है। मतलब ये एक रियल इंसिडेंट है और स्टोरी के फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसकी जो रियल डिटेल्स हैं वो मैं आपको नहीं बता सकता फॉर प्राइवेसी रीजंस ऑब्वियसली। तो हुआ ऐसा कि वो जो मेरी फ्रेंड है उसके उसकी लाइफ में कुछ और भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं जो ऐसे हॉरर या मिस्टीरियस हम लोग बोल सकते हैं उनको, तो उन पर भी हम लोग बात करेंगे इसमें। तो जैसे कि मैं बता दूं उसी वैसे ही कुछ एक्सपीरियंस। तो उस फ्रेंड के बारे में पहले बता दूं कि हम लोग की एज की है वो, मतलब कि ऐसे ही 25 के आसपास की एज होगी उसकी। और वो पढ़ने में बहुत ही अच्छी, ब्रिलियंट कह सकते हैं, ब्रिलियंट कैटेगरी में जो लोग होते हैं उन्हीं में माना जा सकता है उसको, कि हमेशा से ही वो बचपन से ही पढ़ने में बहुत अच्छी रही है। तो उसका इंटरेस्ट मतलब इन चीज़ों में काफ़ी रहा है। और ऐसे जो लोग होते हैं ये जो भी काम करते हैं तो हर चीज़ में अपना इंटरेस्ट वो डेवलप कर लेते हैं, फिर उसके बाद उस चीज़ में बहुत अच्छा करते हैं। तो एक आर्टिस्ट भी है और जैसे मैंने बताया पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है। तो हुआ ये कुछ, मैं इंसिडेंट उसके साथ जो हुए हैं वो बता देता हूँ पहले। तो एक बार ऐसा हुआ कि उसके पापा नहीं है, मतलब उनकी डेथ हो गई जब वो काफ़ी छोटी थी। मतलब ये बात है, जैसे कि अभी मैं बता रहा हूँ 2025 में उसकी एज 25 होगी, तो मतलब 2000 के आसपास की में भी बॉर्न हुई होगी वो। तो उसके पापा जो थे उनकी डेथ 2003 में हो गई थी। तो उसकी एज उस टाइम 3 और 4 रही होगी। एग्जैक्ट अगर मैं बताऊँ, हो सकता है कि वो 99 बॉर्न हो, मतलब 1-2 साल का डिफरेंस हो सकता है। 25 के आसपास ही है उसकी एज, तो मान लो 4-5 मुश्किल से रही होगी एज, अगर वो 98 बॉर्न भी है तो भी। तो उस एज में उसके पापा की डेथ हो गई और उनको डिजीज़ था कुछ ऑर्गन वगैरह फेल हो गए थे उनके, तो ऐसा कुछ डिजीज़ था। उसके बाद ये बात जो मैं बता रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस उसने मुझे बताया, तो ये बात है 2009 की, मतलब कि 2003 या 4 के आसपास ही उनके पापा की डेथ हो गई। मतलब ये 4-5 ईयर की रही होगी, उसके 4-5 ईयर और आगे 2009 के आसपास। तो हुआ ऐसा, उसको शायद डेट भी उसने मुझे बताई थी, बट मैं डेट भूल रहा हूँ। तो उसने डेट बताई थी कि एक दिन उसी के घर में, वो अपने घर में बैठी हुई थी, रात का टाइम था, और वो अचानक से, जैसे कि घर में हम लोग तो कभी ना कभी मतलब इधर उधर तो चलते रहते हैं ना, कहीं खाने पीने के लिए या ऐसे इधर उधर घूमते रहते हैं। तो वो ऐसे ही कहीं पे शायद उसने खाना जस्ट खाया था, तो वो पानी पीने जा रही थी किचन की तरफ। तो उसने देखा जो उसका रूम था, जहाँ पे मतलब उसका लिविंग रूम जिसको बोलते हैं, तो बेडरूम जो था वहाँ पे, उसमें जहाँ पे उसके पापा लेटे सोते थे, मतलब वहाँ पे उसने देखा कि एक सोफ़ा वगैरह भी वहीं पड़ा हुआ है। तो वहाँ पे उसने देखा कि उसके पापा की शेप में, मतलब ऐसा लगा कि उसके पापा ही बैठे हैं, उसको लगा ऐसा। और थोड़ा सा उनकी जो शेप थी वो ब्लरी टाइप की शेप थी। मतलब अगर कोई देखेगा, मान लो कि अगर हम किसी को पहचानते हैं बाई फेस या बाई पर्सनैलिटी, हम लोग किसी को पहचानते हैं तो हम लोग देखेंगे तो उसका हाइट, पर्सनैलिटी मतलब देख के पता चल जाएगा कि हाँ ऐसे बाल थे उनके, ऐसे वो ड्रेस पहनते थे, ऐसे ड्रेसिंग उनकी थी। और यही सारी जो फीचर्स हैं कि हाइट इतनी थी और हेल्थ मतलब ज़्यादा मोटे थे या पतले थे, उस हिसाब से देख के मतलब पता चल जाता है कि हाँ ये वही हैं। तो ऐसे उसको दिखा कि उसके पापा वहाँ पे बैठे हुए हैं। बट ऐसा हो रहा था कि जो वो बॉडी थी या जो भी चीज़ वो दिख रही थी वो थोड़ा सा मूविंग थी, मतलब कि जैसे जेली होती है, मतलब थोड़ी सी मूव करती रहती, हिलती रहती है। मतलब कि अभी जैसे हम देख रहे हैं, मान लो हम लोग का फेस है तो हम लोग का स्टेबल है, कि फेस स्टेबल, यहाँ पे आँख है, यहाँ पे ये। और उसमें जो वो उसने बताया मुझे कि जो उसने एक्सपीरियंस किया, देखा उसने, तो उसमें ऐसा लग रहा था चीज़ें मूव कर रही हैं। मतलब ये बॉडी पूरी दिख तो रही है, पूरा फेस देख के बिल्कुल पहचान में आ रहा है, क्योंकि अब तो उसके तो पापा ही थे, तो उससे तो वो तो जानती होगी, डेली देखती थी। तो उसने देखा तो पहचान तो गई वो एक नज़र में कि पापा है उसके। बट ये जो मैंने बताया कि बिल्कुल एकदम मूव कर रही थी चीज़, जो फिगर था वो पूरा मूव कर रहा था, तो ऐसा उसने देखा। और ये ऐसा एक ही बार हुआ उसके। मैंने उससे पूछा कि क्या उसके बाद या उसके पहले भी कभी देखा है उसने उनको, तो उसने बोला कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। और अपने घर में मतलब उसने देखा उसने उनको। हमने बोला कि शायद हो सकता है कि एक तुम्हारा बोला जा सकता है कि वहम हो सकता है ऐसी चीज़। बट उसने बोला कि
मतलब उसने बताया कि मुझे क्लियरली मतलब उसका ये विश्वास है, शायद वो सच बोल रही हो, वो प्रूव भी नहीं हो सकता ना इस चीज़ का कि मतलब सच में ऐसा उसने देखा कि नहीं देखा। पर उसे अगर ये चीज अब तक याद है तो और real उसे तो वही हमने बोला कि एग्जैक्टली याद है, मतलब डेट भी उसे याद है और टाइम भी उसने बताया था 7-8 बजे के आसपास की बात है और बहुत ज़्यादा लेट भी नहीं था। और फिर उसके बाद हमने कहा कि मतलब ऐसा हुआ तो दोबारा कभी भी हुआ हो, शायद इतने साल हो गए हैं और उसी दिन क्यों हुआ, मतलब 2009 की बात कर रहा हूँ, मतलब उसके बीच में भी हो सकता था कभी, बट उस दिन हुआ और फिर उसके बाद दोबारा कभी नहीं हुआ। बट और चीज़ें जब उसने मुझे बताई तो मुझे लगा कि नहीं, इसके साथ कुछ तो बात है, क्योंकि हुआ ये, ऐसा उसने बताया मुझे, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कहा कि और भी तुम्हारे साथ कुछ और चीज़ें हुई हैं यार, तो वो खुद ही बताने लगी कि उसने बोला उसको मतलब थोड़ा सा रात में सपने आते हैं, विजन टाइप के आते हैं, ठीक है। सपने में वो किसी को देखती है, किसी की डेथ वगैरह देखती है, उसे सपने आते हैं कि कोई बंदा है और वो उसके लिए मतलब उसके आसपास के लोग रो रहे हैं, मतलब जब किसी की डेथ हो जाती है तो जैसे लोग रोते हैं ना, तो वैसा ही माहौल है। ऐसे माहौल में मतलब वो देखती है, विजन आते हैं जब पहले से ही, और फिर उसका जिस बंदे को देखती है वो कुछ टाइम बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो ऐसा उसके साथ 3 बार हुआ है, ऐसे विज़न उसको 3 बार आए हैं और तीनों लोगों की डेथ हो गई। उसके मामा के साथ हुआ ऐसा, उसने अपने मामा के को देखा उसमें, और उनके आसपास जो लोग थे उनके आसपास के वो रो रहे थे, तो उसे समझ में नहीं आया ये लोग क्यों रो रहे हैं। फिर बाद में मतलब ये समझ में आया कि शायद डेथ ज़्यादा कुछ है। फिर उसके बाद उसके कुछ दिन बाद उसके मामा की डेथ हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद उसके बड़े पापा, उनके भी, वो बिल्कुल हेल्दी थे। और ये बात उसने मतलब जब मैं बता रहा हूँ ये, तो हमने उससे वो पूछा था कि तुमने किसी और को भी बताया, तो उसने बोला कि नहीं, और किसी को हमने कोई बात नहीं बताई, ये सारी चीज़ें अपनी मम्मी से ही शेयर करी थी कि ऐसा ऐसा हुआ है, मेरे जब विजन आते हैं, सपने आते हैं, ऐसे कुछ। तो ऐसा था। फिर उसके बाद उसके बड़े पापा के साथ भी हुआ और उसकी दादी, हाँ शायद दादी के साथ ही ऐसा हुआ था कि मतलब उसको पहले विज़न आए कि उनकी डेथ हो जाएगी। उसे समझ में आ गया था कि हाँ ये जो विज़न आ रहा है उसके बाद क्या हो रहा है, और उसके कुछ दिन बाद हो जाता हो। जबकि उसके बड़े पापा जो थे वो काफ़ी हेल्दी थे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मतलब बाकी दादी वगैरह की चलो मान लो एज हो गई थी, या मामा की मान लो एज हो गई थी, या कोई बीमारी थी, बट जो वो थे बड़े पापा उसके, वो हेल्दी थे। बट अचानक से उनको एक दिन अटैक आया और उसके बाद उनको हॉस्पिटलाइज किया गया, फिर उसके कुछ टाइम बाद उनकी डेथ हो गई। तो ऐसा उसके साथ 3 बार हुआ ये। तो हमने उससे पूछा कि क्या तुम्हें ड्रीम और भी फ्रिक्वेंट आते हैं, कि मतलब बार बार आते हैं क्या? तो उसने बोला नहीं, ड्रीम 3 ही बार आए हैं और उन 3 लोगों की डेथ हो गई। उसके बाद से ड्रीम नहीं आए हैं। उसके बाद से कोई ड्रीम नहीं आया, और ड्रीम लास्ट आया था ये 2022 में। उसके बाद से ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। हाँ, लेकिन बात ये कि मतलब चीज़ें जब होने वाली होती तभी उसको पता चलता है। ये नहीं होता कि मतलब आ गया अचानक से सपना और फिर उसके 2 साल बाद, और ऐसा नहीं होता है। तो जब ड्रीम आता है उसके पास, उसके 3-4 दिन बाद या हफ्ते भर के अंदर फिर डेथ हो जाती है उस इंसान की, जिसका भी ड्रीम आता है उसे। तो हमें जो समझ में आया, हमने उसको जो बताया कि इतने सारे पॉडकास्ट वगैरह हम लोग देख चुके हैं, तो एक पॉडकास्ट मैंने देखा था ऐसा, तो उसमें ऐसा था कि जो पॉडकास्ट करने आई थी, मतलब जो गेस्ट थी, उसने बताया कि उसके साथ भी ऐसा था। मतलब हमने रियल इट वगैरह के हम लोग पॉडकास्ट देखते रहते हैं, तो रियल इट पे ही शायद एक लड़की आई थी, तो उसने बताया था कि उसके साथ ऐसा होता है। वो भी एक जो आकाशिक हीलर और वो सारे होते हैं रीडर्स, तो वही थी वो। तो उसने बोला था कि उसके दादाजी की जो सोल है वो उनकी हेल्प करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो हमें लग रहा है कि शायद इस केस में जो लड़की जिसकी मैं बता रहा हूँ, जो मेरी फ्रेंड है, उसकी स्टोरी मैं जो बता रहा हूँ उसके इंसिडेंट, तो शायद उसके साथ में ऐसा होता होगा कि उसके पापा उसको विज़न देते होंगे कि ऐसा होने वाला है, ड्रीम के थ्रू बता देते होंगे, उसको इन्फॉर्म कर देते होंगे कि ऐसा होने वाला है, और शायद इसको प्रोटेक्ट भी कर रहा हूँ। ऐसी सारी चीज़ हो सकती है। मैंने उसको जो मेरी अभी तक की इस चीज़ की, इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज है, उसके बेस पे मैंने ये बताया कि शायद ऐसा हो तुम्हारे साथ। तो ये उसके साथ ये चीज़ें थी। फिर उसके बाद आगे जब और मेरी बातचीत हुई, तब उसने मेन चीज़ बताई जो जिस लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जो मेन है स्टोरी इसकी। अभी तक ये तो मैं केवल बता रहा था कि उसके साथ ये भी चीज़ें हैं, बट मेन जो स्टोरी है वो अब आती है। तो मेन हुआ ये उसके साथ कि जैसे मैंने बताया पहले भी कि वो पढ़ने में बहुत अच्छी है, बहुत ब्रिलियंट टाइप के जो स्टूडेंट होते हैं, वन ऑफ द, तो उसी में से एक है। तो ऐसे ही वो एक टाइम पे बहुत सारा मतलब पूरे दिन पढ़ती रहती थी। मतलब जैसे मैंने बताया कि ब्रिलियंट पढ़ाकू टाइप के जो लोग होते हैं, वो जो भी काम कर रहे होते हैं उसी में बिल्कुल उसी पे फोकस रहते हैं। तो ऐसा ही सीन था कुछ। तो बात ऐसी है कि ऐसा ही सब चल रहा था उसका, ठीक है। मतलब कि वो अपना फोकस, उसका मतलब एक करियर जो होता है एक तरीके से उसका सेट ही था, क्योंकि इतनी मेहनत करने वाला कोई इंसान है तो वो उसका करियर सेट ही होगा कि कुछ भी वो लाइफ में अचीव करना चाहेगा तो कर ही लेगा। तो ऐसा ही था, और ऐसे ही सब कुछ उसका बढ़िया चल रहा था। और हर चीज़ में वो उसका जो आर्ट था, उसमें आर्ट फॉर्म जो करती है तो उसमें भी बढ़िया था उसका। मतलब हर तरफ से उसका फोकस होकर सब बना हुआ था, काफ़ी बढ़िया लाइफ चल रही थी। बट फिर हुआ ये, अचानक से धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ना चालू हो गई।
उसको कभी पेट में दर्द होता था, या कभी सर में दर्द होता था, या कभी बॉडी में और कहीं पेन था कि पैर में दर्द हो रहा है, और वो उसने घर से निकलना बंद कर दिया। और फिर उसके बाद में जो भी उसके, पहली बात तो ज़्यादा दोस्त थे नहीं, और जो भी थे उनसे बातचीत करना, मतलब जो उसका नेचर था बिल्कुल उसके अगेंस्ट वो बिहेव करने लगी। और अपने घर में भी अपने घर वालों से सही से बात नहीं करती थी, मतलब उल्टा जवाब देती थी। मतलब धीरे धीरे उसका बिहेवियर धीरे धीरे चेंज हो रहा था, उसकी हेल्थ ख़राब हो रही थी और उसका ये बिहेवियर चेंज हो रहा था। जबकि मतलब उसका खाने पीने का भी बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, भूख नहीं लगती थी उसको। और जो चीज़ें उसको पहले पसंद थी कि खाने में उसको मतलब ज़्यादातर लोगों को फास्ट फूड वगैरह या चीज़ें खाने पीने के शौकीन होते ही हैं मोस्टली लोग, वो भी थी, बट उसे कुछ पसंद नहीं आ रहा था, खाने पीने का कुछ मन नहीं कर रहा था, घर का भी नहीं खा रही थी, बाहर का भी नहीं कुछ खा पा रही थी। और अगर उससे बोला जाए कि बाहर कहीं घूम आते हैं जाके, घूमना फिरना भी उसे काफ़ी पसंद है, बाहर कहीं घूम फिर आते हैं जाके, तो वो सब भी उसको बिल्कुल ही मतलब कहीं जाने का मन ही नहीं हो, समझ लग रहा था घर में बस बंद रहो। और नींद भी नहीं आ रही थी उसे सही से। एक बार तो उसने बताया मुझे कि एक बार लगातार 6 दिन हो गए उसने वो सोई नहीं, लगातार 6 दिन वो सोई नहीं। उसकी आंखें मतलब बिल्कुल अलग ही कलर हो गया था। जब 6 दिन तक कोई नहीं सोएगा तो बिल्कुल मतलब इंसान जैसे बिल्कुल पगला जाता है, तो ऐसा ही बिल्कुल फेस चल रहा था उसका, जैसे कि डिप्रेशन जैसा लग रहा था। और उसने जो मुझे बताया कि उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे कोई इंसान, मतलब जैसे कि हम लोग हैं, तो हम लोग अभी जैसे कि यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर हम लोग किसी बंद चीज़ में, बंद कोई कमरा है या कोई चीज़ भी है उसके अंदर हम लोग को बंद कर दिया जाए तो जैसी घुटन महसूस होती है, तो उसे वैसे ही घुटन महसूस होती थी उस टाइम पे जब ये जो चीज़ें चल रही थी, तो ऐसा उसे फील हो रहा था। और फिर उसके बाद जब ये मतलब थोड़े टाइम भी स्टार्ट ही हुआ तो वो लोग पैसे ऐसे से भी ठीक ठाक हैं वो लोग। तो जब ये स्टार्ट ही हुआ था तो उसकी मम्मी ने नोटिस करी ये चीज़ कि ऐसी तो मेरी लड़की नहीं है। घर वालों को तो, पेरेंट्स को तो पता ही होता है कि उनके बच्चे कैसे हैं, तो उन्होंने फिर डॉक्टर के पास ले गई वो, और उसके चेकअप वगैरह कराए, बट रिपोर्ट सारी नॉर्मल। फिर उसके बाद जब दवाई वाई वो दे देते थे, सोने वगैरह की दे देते थे दवाई, फिर उसके बाद दूसरी जगह दवाई हुई। तो ऐसे कई डॉक्टर्स बदलने के बाद भी बट हर जगह रिपोर्ट्स नॉर्मली आती। कोई मतलब फिजिकली फिट ही थी वो, और ना ब्लड प्रेशर उसका बढ़ा हुआ था, ना ऐसा कुछ, मतलब कोई उसका प्रॉब्लम निकल के आ ही नहीं रही थी रिपोर्ट्स में। और ऐसे ही चीज़ें काफ़ी टाइम तक चलती रहीं। और उसके पास पेट भी है, ठीक है, तो वैसे वो पेट वगैरह से काफ़ी फ्रेंडली है, उसका नेचर काफ़ी अच्छा है, उनके साथ खेलने कूदने में बड़ा मज़ा आता है उसे। बट उस टाइम पे वो उससे भी सही से बात नहीं करती थी, और उसका बिहेवियर मतलब बिल्कुल ही अपोजिट हो गया था। ऐसा लग रहा था कि वो है ही नहीं, कोई और ही इंसान है, ऐसा उसे फील हो रहा था। और जितनी भी चीज़ें उसकी पसंदीदा थी वो सब कुछ नहीं कर पा रही थी वो। और जो अब जैसे ऐसी सिचुएशन जब हो जाएगी तो वो इंसान किसी चीज़ में फोकस कर पाए क्या, उसकी पढ़ाई वढ़ाई सब बेकार हो गई, और मतलब नहीं कर पा रही थी वो। और करियर बिल्कुल कहीं चीज़ पे, किसी चीज़ पे उसका मन ही नहीं लगता था, बस ऐसा मन करता था उससे कि बेड पे ही लेटे रहे। और कुछ टाइम बाद तो ऐसा भी हो गया कि मतलब वो उठने की कोशिश करे तो पेन उसे फील होता था। तो ऐसी सारी चीज़ें थी। फिर उसके बाद एक बार उसे एक मंदिर ले जाएगा, लोगों को लगा, लोग सजेस्ट करते हैं कि हो सकता है कुछ और हो, वैसा कुछ ऊपरी चक्कर हो या ऐसा कुछ हो। तो उसके बाद उसे किसी ने सजेस्ट किया मंदिर जाने का, और फिर वो उसे, जो उसकी मम्मी थी उससे मंदिर ले गई। बट मंदिर में उसको कुछ दिया गया, जल वगैरह कुछ दिया गया, तो ज़बरदस्ती मतलब पहली बात तो ले गए उसे, और फिर उसका तो उसे पिलाया लाया गया। उसने मतलब उसका भी बिल्कुल बिलीव नहीं था, उसकी मम्मी का भी बिलीव नहीं था। लेकिन अब जब डॉक्टर से कुछ नहीं हो रहा है, कुछ हालत में सुधार नहीं हो रहा है, तो फिर दूसरी चीज़ें भी लोग ट्राई करते हैं। तो फिर वो चीज़ें भी ट्राई करने का उसने सोचा, तो इसलिए उनकी मम्मी लेके गई उसको। फिर उसके बाद वहाँ पे भी जलल जो था, वहाँ पे पंडित जी वगैरह ने दिया, फूक के जो जलल दिया जाता है, तो पिलाया लाया गया। बट उससे भी उसे कुछ आराम नहीं मिला। फिर उसके बाद किसी ने सजेस्ट किया कि कोई मस्जिद है, तो वहाँ पे कोई मौलवी या पीर बाबा जो होते हैं, तो वैसे कुछ वो बैठते हैं वहाँ पे, तो उनको दिखा लो एक बार। जो ओझा या झाड़ फूक जो करते हैं वो लोग, मुसलमान वाले जो होते हैं, तो वहाँ पे उनको, फिर उसकी मम्मी ले गई वहाँ पे। फिर उन्होंने पहली बात तो वहाँ पे हाथ जैसे उसका पकड़ा, नाड़ी पकड़ी, यहाँ पे नाड़ी में कुछ पता नहीं ऐसे कुछ उन्होंने कुछ किया, मतलब ऐसे चेक किया कुछ, तो उनको कुछ समझ में आ गया। उन्होंने फिर बोला कि इसके दिक्कत है कुछ, मतलब बाद में उन्होंने, ऐसा होता है पहले तो जब ये पता चला कि दिक्कत है तो उन्होंने बोला कि इसको कुछ पानी नहीं, उन्होंने पीने को दिया था। फिर वो जब जैसे ही उसने पानी पिया, उसने ऐसा बताया एक्सपीरियंस उसने अपना, कि पहले मैं भी नहीं मानती थी कि ऐसा कुछ होता है या ऐसी कोई चीज़ें भी होती हैं। बट जब उसके साथ ये खुद हुआ तो उसने जब बताया कि मैंने जैसे ही पानी पिया, वो जो जल दिया था उस मौलवी या जो पीर बाबा या ओझा जो भी इसको बोलूँ, तो उसने जैसे ही पानी वो दिया था, उसने जैसे ही पिया तो ऐसा लगा कोई, जो मैंने बताया था कि थोड़े टाइम पहले उसको फील हो रहा था कि किसी कमरे में बंद हो, एकदम घुटन जैसी महसूस हो रही थी, तो एकदम मतलब वो
जैसे उससे आज़ाद हो गई हो इस टाइप का उसे फील हुआ। और बिल्कुल मतलब अलग ही थोड़ा सा अच्छा फील हुआ अंदर से। पहले उसको इतने टाइम तक डिप्रेशन जैसा फील हो रहा था, मतलब किसी से बात करने का मन नहीं हो रहा था, किसी से कुछ करने का मन नहीं हो रहा था, ऐसा मतलब उसे ये महसूस हो रहा था पहले कि यार क्या है, सबको मर ही जाना है एक दिन। मतलब ऐसा तो सबको पता ही होता है कि मर ही जाना है, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि कोई कमरे में बंद हो जाए और बाकी कोई चीज़ें ना करें। पता तो सबको ही होता है कि सबको मरना है, बट फिर भी लाइफ तो चलती रहती ना। तो लेकिन उसके साथ ऐसा था, वो जैसे अजीब अजीब बातें करने लगती थी और करती रहती थी, तो ऐसा सब था। उसके बाद जब उसने ये पानी पिया, ये जो जल था, जो मंत्रित जल होता है कुछ भी ओझा वगैरह ने जो झाड़ फूँक करके दिया था, तो उसके बाद से उसको आराम मिलना शुरू हो गया। और फिर उसके बाद वो जो सिचुएशन थी वो चली गई। फिर उसके बाद में उसी ने जो ओझा या जो भी था, उसने नाम तो नहीं बताया, पता पाया वो कि किसने कराया, बट उसने बताया कि आपकी लड़की के ऊपर काला जादू हुआ था। और ये जो काला जादू किया गया था, ये मीठे में किसी ने इसको खिला दिया है कुछ। और इसमें ये भी है कि ये नाम वाला काला जादू है। नाम वाला मतलब ये होता है कि मान लो एक ग्रुप है, अगर मतलब हमने मिठाई या मीठे से में भी खिला रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि मतलब केवल उसी को खिलाना है, मतलब उसी को खिलाएंगे तभी होगा। इसमें यह है कि वो मीठा है, वो सबको ही हम खिला सकते हैं जितने भी लोग होंगे वहाँ पे, बट जिसका नाम का किया गया होगा वो जादू, काला जादू जिसके नाम पे किया गया होगा, असर उसी पे होगा। मीठा भले वो वही मीठा सारे लोग खा लेंगे, बट असर उसी के ऊपर होगा जिसका नाम उसमें जिसके लिए किया गया होगा। तो इसमें ये भी नहीं हो सकता कि मान लो पर्टिकुलर अगर किसी एक इंसान ने केवल उसी को वो चीज़ खिलाई होती तो पता चल जाता कि हाँ किसी ने खिलाई है, तो किसी ने खिलाया था। बट ये चीज़ जो मैंने बताई कि मतलब मीठा हर कोई खा सकता है, बट असर उसी के ऊपर करेगा जिसके ऊपर ये किया गया होगा। तो ऐसा उसके ऊपर किया गया था, और इसमें ये होता था कि 3 महीने में उसकी डेथ हो जाती। ऐसा था, इतना खतरनाक वो काला जादू था कि 3 महीने में उसकी डेथ हो जाती। और मतलब इसमें ऐसा होता है इस सिचुएशन में कि पहले महीने में धीरे धीरे मतलब सिचुएशन बिगड़ेगी, और तीसरा महीना आते आते तक ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जो सिचुएशन बता रहा हूँ, पहले ये जो इतनी सारी चीज़ें हुई हैं कि घर में वो बंद रहती थी और ये सारी चीज़ें धीरे धीरे ग्रेजुअली हुई हैं, तो 2 महीने बीत चुके थे। अगर ये लोग टाइम से उसके पास नहीं पहुँचते तो शायद उसकी डेथ भी हो जाती। तो इसमें ये होता है कि तीसरा महीना आते आते तक बॉडी में मतलब पेन और बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं वो होती हैं। और रिपोर्ट्स में जैसे मैंने बताया कि उसने डॉक्टर वगैरह को भी चेकअप कराया, रिपोर्ट वगैरह भी सारी नॉर्मल आती हैं। बट धीरे धीरे ऐसी चीज़ें बिगड़ती हैं कि खाना खाने का मन नहीं करेगा, भूख नहीं लगेगी। फिर उसके बाद एक टाइम के बाद तीसरे महीने में आते आते कोई ऑर्गन बॉडी का फेल हो जाएगा, उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी। और ऑर्गन फेल हो जाएगा तो डेथ हो ही जाएगी। तो इससे ये पता चलता है कि मतलब एक टाइम के बाद, और फिर ये कोई मतलब नेचुरली इसको बोला जाएगा क्योंकि ऑर्गन फेल हो गया है, तो इसमें किसी का नाम भी जा सकता है कि काला जादू या ऐसी चीज़ है। क्योंकि ऑर्गन फेल होना है तो फिर तो ऑर्गन फेल हो गया किसी का, तो ये तो एक क्या कहते हैं बीमारी से ही माना जाएगा ना कि डेथ हुई है। तो ऐसा उसके साथ में ये सीन था। बट ये था कि सही टाइम पे उसकी मम्मी ने ध्यान दिया और उन्होंने नोटिस किया ये सारी चीज़ें, तो उन्होंने फिर ये इस चीज़ पे एक्शन लिया। और फिर उसके बाद वो इलाज जो मतलब मैंने बताया कि वजह से फिर उसको फ़ायदा मिला और ये चीज़ें हो गई, तो उसका फिर ट्रस्ट आया थोड़ा सा इन चीज़ों पे कि हाँ ऐसी चीज़ें भी होती हैं। और फिर हमने उससे पूछा कि शायद गेस कर पाए वो कि किसने किया होगा। तो सब लग नहीं ऐसे कुछ, यार ऐसे तो नहीं पता, क्योंकि अगर एक किसी पर्टिकुलर ने दिया होता कि हम ही को दिया होता खाने के लिए तो पता चल जाता कि हाँ इस इंसान ने हमको दिया था केवल पर्टिकुलर आके। बट ऐसा कुछ केस नहीं था, सारे लोगों के साथ मतलब जहाँ पे भी कभी दिया गया होगा तो एक भीड़ में ही दिया होगा और इसी के नाम पे कराया गया होगा वो, तभी उसके साथ ये सारी चीज़ें हुई। तो ये सारा कुछ उसके साथ में हुआ था। हालांकि अब उसकी सिचुएशन ठीक है और अब वो फिर से जो चीज़ें थी वो नॉर्मल हो गई हैं। और ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये भी इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ये शायद 2021 के बाद की बात है, कोविड के टाइम के बाद ही की बात है, तो अभी इसको ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। तो ऐसा उसके साथ में हुआ था, ये सब सीन उसके साथ हुआ था। वो नॉर्मल है और सारी चीज़ें सही है, बिहेवियर वगैरह सारी चीज़ें उसके साथ सही है। मतलब बाद में जब ठीक हो गई वो, तो उसे खुद एहसास हुआ कि हमने ये क्या क्या किया। मतलब जब कोई बंदा ठीक हो वो नॉर्मल सिचुएशन में ऐसा कभी करता ही नहीं, उसे खुद भी एहसास हुआ कि ये कुछ तो उसके साथ अलग चीज़ें हो रही थी। तो ऐसा सब उसने बताया मुझे। तो अगर आपके पास भी ऐसा कुछ है काला जादू या इससे रिलेटेड कोई स्टोरी, तो आप हमें बता सकते हैं। और अगर किसी आपके रिलेटिव या किसी के साथ में हुआ हो तो आप हम लोग के साथ शेयर कर सकते हैं। ये स्टोरी जो एकदम रियल है तो वो मैं चाहता था कि आप लोग के पास आए। अभी तक मैं नॉर्मली अगर मैं चाहता हूँ कि रियली स्टोरी आए, बट अगर जब नहीं मिलती हैं तो जो स्टोरीज़ होती हैं केवल रियल का मतलब उसको हम लोग वेरीफाई नहीं कर सकते, तो वो भी मैं आपको सुना देता हूँ। और आगे भी मतलब मैं यही चाहूँगा कि रियल से रियल स्टोरीज़
आप तक पहुँचे और अच्छी से अच्छी स्टोरी आए आपको। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ या सारी चीज़ें, ये केवल एंटरटेनमेंट और थोड़ा सा इसको अवेयरनेस के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपके साथ आपके जो अपने, और मोस्टली मैंने ऐसा चीज़ देखी भी है कि ये जो काला जादू होता है या जो भी चीज़ होती है, कोई आपका रिलेटिव या फ्रेंड या फैमिली में से ही कोई कराता है, कोई रिलेटिव ही कराता है, जिसको या कलीग वगैरह भी करा सकते हैं। मान लो अब उस, जैसे कि इस केस में मुझे समझ में आया कि उसके साथ में ये काला जादू किया गया, तो मैंने बताया कि वो ब्रिलियंट थी, बहुत अच्छी थी पढ़ने में, उसका करियर वगैरह सब कुछ एक तरीके से सेट था। तो कुछ लोग जो इस बात से जलते होंगे, उन्होंने ही जानबूझ के किया होगा उसके ऊपर। वो भी मतलब इतने ज़्यादा उससे वो लोग जलते थे कि वो भी कि इससे मतलब ऐसा काला जादू किया कि जिससे उसकी डेथ हो जाए। मतलब ये भी नहीं कि थोड़ा सा बीमार हो या तबीयत ख़राब हो, लेकिन सीधे डेथ हो जाए। इतनी हद तक कोई पता नहीं कैसे गिर सकता है। तो दुनिया में ऐसा भी होता है, ऐसे भी लोग हैं कि किसी को नीचे गिराने के लिए इस हद तक काला जादू का भी सहारा लेते हैं, तो इस हद तक गिर जाते हैं। तो ऐसे भी यहाँ पे आसपास हमारे लोग हैं। और हालांकि कुछ अच्छे भी लोग हैं, जैसे मैंने बताया कि वो बाबा जो या ओझा हैं, उन्होंने हेल्प करी और एक तरीके से उन्होंने जान बचाई। तो ऐसे ना जाने कितने लोगों की उन्होंने जान भी बचाई होगी। और भले ही अब उन्होंने उसको कुछ पैसे ऐसे या जो भी चीज़ें दी होंगी, बट जान से बढ़ के किसी की कोई भी पैसे या कुछ भी नहीं होता है। हम लोग जब जाते हैं कहीं तो डॉक्टर के लिए जब खर्च करते हैं तो इतना ज़्यादा खर्च हो ही आता है। बट इस केस में उन्होंने वो पता नहीं जेल में क्या किया था, उनका जो भी तरीका होगा उसके थ्रू उन्होंने उसकी एक तरीके से जान बचा ली और उसकी लाइफ एक तरीके से बचा ली। नहीं तो अगर वो ज़िंदा भी रहती तो इस हालत में पहुंच जाती कि बिल्कुल बर्बाद ही हो जाती, पागल जैसे। तो फिर कोई मतलब नहीं ना फिर लाइफ का भी। तो ये थी आज की कहानी, ये थी आज की स्टोरी जो कि रियल है। और हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और स्टोरी के साथ, किसी और इंसिडेंट के साथ। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं या हमारी इंस्टा पे भी बता सकते हैं। हमारी जो इंस्टा आईडीज़ हैं वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट और जय श्री राम।